क्वेश्चन है यहाँ पे, उस क्वेश्चन को लोग सभी डिस्कशन सभी करवा देते हैं, बट हम वो ऐसा नहीं करेंगे। डिस्कशन करा करके उसको याद कराना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप जैसे मोबाइल रखते हैं आप सब कुछ भूल जाते हैं, तो याद कराना इंपॉर्टेंट है। तो हम एक स्टूडेंट को भावना को समझते हैं, तो इससे क्या करेंगे, क्वेश्चन को डिस्कशन तो करेंगे, प्लस उसको याद करेंगे, और उससे ही बड़ी बात है उसका एडिशनल जितना भी इन्फॉर्मेशन है वो सभी को यहाँ पे इंक्लूड किया है। इसलिए दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहें। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। मानव शरीर में रक्त शुद्ध कौन करता है? देखिए पहला क्वेश्चन आपको क्या है, मानव शरीर में मानव शरीर में रक्त को शुद्ध कौन करता है? तो आपका आंसर हो जाएगा किडनी। देखिए किडनी हुआ पहला क्वेश्चन, देखिए आपको समझ में आ जाएगा। तो ये रक्त को शुद्ध कौन करता है? किडनी करता है। अब रही बात है किडनी, किडनी के बारे में उठाए तो किडनी से रिलेटेड एग्जाम क्या क्या क्वेश्चन आता है वो सभी को हम लोग देखेंगे। लाइक जैसे किडनी, किडनी में जो स्टोन होता है, तो वो स्टोन होता है तो वो किस वजह से होता है, मैंने जो स्टोन बना था किसका बनाने बनाता है? तो कैल्शियम ऑक्जेलेट का बना रहा था। क्या कैल्शियम ऑक्जेलेट का बना रहा है? कैल्शियम कैल्शियम ऑक्जेलेट, कैल्शियम ऑक्जेलेट किसका बना रहता है? कैल्शियम ऑक्जेलेट। ठीक है दोस्तों, इसको पॉइंट को नोट कीजिएगा। कैल्शियम का जो स्टोन बना रहता है किसका? कैल्शियम ऑक्जेलेट का बना रहता है। ठीक है, अब रही बात है कि जो किडनी होता है उसका सबसे उसका अध्ययन को क्या कहते हैं? तो उसका अध्ययन को नेफ्रोलॉजी कहते हैं। उसका अध्ययन क्या कहते हैं? नेफ्रोलॉजी कहते हैं। अब उसको याद कैसे करेंगे? क्योंकि हमको पता है कि जो किडनी होता है उसका कहा जाए किडनी का इकाई क्या है? यूनिट पूछेगा तो क्या आप जवाब दे? जिसको होता है यूनिट। ठीक है, आइए हम दोस्तों इसको नेफ्रॉन जिसको बोलते हैं उसको लिख दे रहे हैं। यूनिट पूछेगा तो नेफ्रॉन, यूनिट पूछेगा तो नेफ्रॉन, इसका यूनिट। ठीक है, नेफ्रॉन हो जाएगा। अगर आपसे यूनिट पूछेगा तो आप उसे क्या नेफ्रॉन बोलेगा, लेकिन उसका अध्ययन क्या है? नेफ्रोलॉजी कहिएगा। तो दोस्तों ठीक है, तो इस प्रकार से आप देखिए एक क्वेश्चन है कितना, चार क्वेश्चन किया, क्या क्या किया देखिए, उसको आप याद करते हैं। किडनी, किडनी से रिलेटेड रक्त को शुद्ध कौन करता है? किडनी करता है। उसके अध्ययन जो है नेफ्रोलॉजी कहते हैं, क्योंकि उसका यूनिट का जो नेफ्रॉन ही होता है। न्यूरॉन नेफ्रॉन आप बचपन से चित्र बनाते आ रहे हैं, तो इसलिए याद होगा, इसलिए हम इसको बोल नहीं रहे। उसका यूनिट क्या होता है याद रखिएगा, नेफ्रॉन। और उसका अध्ययन क्या कहेंगे? तो नेफ्रोलॉजी कहेंगे। ठीक है, और उसका जो कैल्शियम जो ये किडनी में जो स्टोन बनता है वो किसका बनता है? तो आपका कैल्शियम ऑक्जेलेट का बना रहता है। आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ठीक है, अब चलिए दोस्तों 2 नंबर क्वेश्चन, कौवा का शैवाल का सहजीव क्या कहते हैं? कौवा का शैवाल का सहजीव क्या कहता है? तो क्या है? लाइकेन। लाइकेन। कौवा का शैवाल का सहजीव क्या कहते हैं? लाइकेन कहते हैं। अब दोस्तों देखो लाइकेन, लाइकेन क्या हो गया? लाइकेन का यूजेस जानेंगे। लाइकेन जो कौवा का शैवाल, तो कौवा का शैवाल दोनों के बारे में पढ़ लेते हैं। तो अब जो एग्जाम ओरिएंटेड जो पूछता है लाइकेन क्या है? लाइकेन जो है एक सूचक, लाइकेन जो है सूचक के तौर पर काम करता है। वायु प्रदूषण जब भी होता है, वायु प्रदूषण में सूचक के रूप में लाइकेन का यूज किया जाता है। अब जो है लाइकेन का अध्ययन में क्या कहता है? फाइकोलॉजी। और उसके ठीक है, लिख नहीं रहे ताकि आपका भी टाइम बर्बाद होगा, इसलिए समझ लेंगे। लाइकेन का अध्ययन क्या कहता है? फाइकोलॉजी कहते हैं। और ये कवक का अध्ययन को, कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी कहते हैं। अब माइकोलॉजी और फाइकोलॉजी ये दोनों का अंतर कैसे करेंगे? ठीक है, दोनों के अंतर को हम लोग कैसे करेंगे? तो देखिए माइको कवक, यहाँ पे शैवाल, माइको माइकोलॉजी, आई का फाइको फाइकोलॉजी। तो यहाँ पे अब बोलेंगे सवाल, तो सवाल सवाल करेंगे तो बोलेंगे उसके लिए फाइल लेके आओ। सवाल करना है इसलिए तुम फाइल लेके आओ, तो फाइल से फाइकोलॉजी हो जाएगा। कवक, कवक क्या होता है कि माइको, जैसे कि लाइक ये मशरूम क्या है? मशरूम एक कवक होता है। ठीक है, तो बोलेंगे कवक किसको पसंद है? तो माइको पसंद है, यानी मदर्स को बोलते हैं माइक, हिंदी में भोजपुरी में आपको भी पता ही होगा। तो कवक किसको पसंद है? माइको, तो माइकोलॉजी। आज सवाल करेंगे इसलिए फाइल लेकर तो फाइकोलॉजी। नेक्स्ट 2 नंबर 2 क्वेश्चन हो गया। देखिए दोस्तों क्वेश्चन 2 है लेकिन 10 क्वेश्चन उसमें कवर किया गया है। जहर देकर मारने पर कौन सा अंग को जांच करते हैं? जहर अगर किसी कोई दे देता है तो कौन सा अंग को जांच करते हैं? तो लीवर। आंसर क्या हो जाएगा? लीवर। लीवर को दोस्तों क्या कहते हैं? लीवर, यकृत, और उसको जिगर भी कहते हैं। ठीक है, इतना तो आपको पता ही होगा। अब दोस्तों जो है लीवर के अध्ययन को क्या कहते हैं? लीवर को अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं? हेप्टोलॉजी कहते हैं। ठीक है, तो अब जैसे सपोज मान के लिए जो जहर देता है वो कौन देता है? अपना दोस्त दिया, कौन? जिगरी दोस्त दिया, तो जिगरी यानी जिगर का यूज करता है। यानी जब भी जहर का वर्ड आएगा तो कौन? जिगरी दोस्त याद रखिएगा। तो जिगरी दोस्त दिया तो जिगर याद आ जाएगा। तो जहर देकर कौन सा अंग बॉडी का होता है? तो जिगर, तो हो जाएगा आपका जिगर। ठीक है, जहर से रिलेटेड क्या है? जिगरी दोस्त, तो जिगर। तो मैंने बोलेगा कि जो विष दिया गया वो कौन सा पार्ट में उसका मैंने ये पोस्टमार्टम किया जाता है? तो लीवर में करते हैं।
तो उसका अध्ययन क्या कहता है, हेप्टोलॉजी। अब जो जहर देगा तो बॉडी क्या हाँफेगा, 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 तो क्या हेप्टोलॉजी उसको कहेंगे, क्या कहेंगे उसका, हेप्टोलॉजी कहेंगे। ठीक है। और जो लीवर के बारे में सबसे बड़ा, और ये जो लीवर है वो क्या है, सबसे बड़ी ग्रंथि अगर पूछेगा सवाल ये भी पूछता है कि सबसे बड़ा ग्रंथि कौन सा बॉडी का पार्ट में, तो लीवर ही सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है, तो लीवर ही है। देखिए देखो 3 क्वेश्चन हो गया। अब चौथा क्वेश्चन, पेड़ पौधे में भोजन का संचय किस रूप में होता है, पेड़ पौधे में भोजन का संचय किस रूप में है, स्टार्च के रूप में होता है। अब मनुष्य में किस रूप में होता है, ग्लाइकोजन के रूप में होता है। तो स्टार्च, स्टार्च क्या है, अब क्वेश्चन करता है तो स्टार्च एक कार्बोहाइड्रेट, जटिल कार्बोहाइड्रेट से बोलते हैं, ऐसा हो जाएगा स्टार्च। नेक्स्ट, हमारे शरीर के किस अंग में एंटीबॉडी बनते हैं, ठीक है, बनते हैं यहाँ पर मान के चले थोड़ा बहुत जो भी हमारे शरीर में, हाँ, तो एंटीबॉडी जो बनते हैं किस है, तो हमारे जो गला है इसी के पीछे में टॉन्सिल रहता है। जिस टॉन्सिल क्या है, क्वेश्चन आएगा तो टॉन्सिल एक उत्तक है। तो ये जो एंटीबॉडी जो बनता है कहाँ पे बनता है, टॉन्सिल। टॉन्सिल कैसे बनाता है, टॉन्सिल क्यों बनाता है, तो आइए दोस्तों दूसरे में टॉन्सिल का जो है उसका कार्य क्या, टॉन्सिल एक उत्तक है, पहला क्वेश्चन ये हो गया। ठीक है, टॉन्सिल क्या करता है, हमारे मुंह से नाक से जो भी कीटाणु जाता है उसको वो फिल्टर करने का काम करता है, उसको रोकने का काम करता है। उसको रोकने के लिए वो बीटा कोशिका WBC द्वारा वो क्या करता है, आपका एंटीबॉडी बनाता है कि जो भी बैक्टीरिया आ रहा है हमारा नाक मुंह के द्वारा तो उसको वो मारता है। ठीक है। नेक्स्ट, टीन का लेटिन नाम क्या है, टीन का लेटिन नाम क्या है, तो आपका स्टेनम हो जाएगा, टीन का लेटिन नाम स्टेनम हो जाएगा। अगर उसको कहा जाएगा जो स्टेनम होता है वो जो है, जो टीन का लेटिन नाम हो गया, यहाँ तक यहाँ पर लिख दे रहे स्टेनम। ठीक है। अब टीन के बारे में दो फैक्ट मान ले, पीरियोडिक टेबल में उसका स्थान कितना होता है, उसका परमाणु क्रमांक कितना है, तो बोलेगा तो टीन का 50 होता है। तो 50 कैसे कीजिए, ना टीना जो ना लोहा है ना प्लास्टिक है, बीच में यानी 50-50, यानी टीना कितना 50-50 यानी 50 है। ठीक है। और उसको टीना को हम लोग उसका सूत्र में कैसे लिखेंगे, SN के तौर पर लिखेंगे, SN। देखिए दोस्तों, वीडियो सभी कोई बनाते हैं, सभी कोई पढ़ाते हैं, हम किसी को बुराई नहीं कर रहे, लेकिन क्या होता है कि सभी कोई क्या करते हैं, सिर्फ क्वेश्चन को डिस्कशन करते हैं। लेकिन देखिए आप जैसे वीडियो बन के लीजिए, आपको याद नहीं होता, तो उस पर हम फोकस करें कि जो क्वेश्चन जो आप जो पढ़े वो दिमाग में भी आए, क्योंकि एग्जाम में MCQ रहता है, हमको डिटेल बहुत ज़्यादा नहीं सुनना है, बस हमें सुनना ऐसा कि एग्जाम में टिक मार ले। तो यही चीज़ मेरा अंतर है, और वीडियो तुलना मेरा वीडियो में यही अंतर रहेगा कि जो भी हम क्वेश्चन को डिस्कशन करा रहे विथ ट्रिक आपको याद करवा रहे। ठीक है, यही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है इसमें। ठीक है। आप ये चीज़ और भी याद रखिएगा कि आपने जो आप जो रूटीन बना के रखते हैं और रूटीन कभी तोड़िएगा नहीं। ठीक है। क्यों, क्योंकि जो आपका जो है ना रूटीन जो होता है ना, रूटीन में ही भविष्य आपका छिपा हुआ रहता है। ठीक है। इसीलिए द सीक्रेट ऑफ योर फ्यूचर इज हिडन इन योर डेली रूटीन, मतलब समझे, द सीक्रेट ऑफ योर फ्यूचर इज हिडन, जो कि छुपा हुआ कहाँ पे, तो इन योर डेली रूटीन, इसलिए डेली रूटीन कभी मत तोड़िएगा। इसी तरह दोस्तों को आप जो भी पढ़ाई कर रहे हैं उसको बरकरार रखिएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट, इंसुलिन का खोज किसने किया, इंसुलिन की खोज आपका करके बेटिंग और बेस्ट ने किया था। किसने, बेटिंग और बेस्ट ने किया था। कहा जाता है इंसुलिन आपको ठीक करना तो बेटिंग कीजिए, यही बेस्ट होगा आपको इंसुलिन ठीक करने का, क्योंकि बेटिंग करेगा तो मतलब रनिंग करना पड़ता है। आज इंसुलिन का कोई मालूम है तो कि मधुमेह, इंसुलिन कमी से क्या होता है, मधुमेह रोग होता है, तो इसीलिए कहा जाता है बेटिंग करना बेस्ट होगा, बेटिंग बेस्ट, बेटिंग, और एक नाम क्या है, बेस्ट। ठीक है। इसकी कमी से क्या होता है, इसकी कमी से आपका मधुमेह रोग होता है। ठीक है। अब इंसुलिन का अगर बोलेगा निर्माण कहाँ पे होता है, तो इंसुलिन का निर्माण आपका अग्नाशय में होता है। तो अब इसको भी देखिए, याद कर लीजिए, तो इंसुलिन का निर्माण कैसे, आग से होता है, तो आग से तो अग्नाशय, सिंपल। नेक्स्ट, श्वसन की क्रिया कहाँ पे संपन्न होती है, तो श्वसन की क्रिया होता है माइट्रोकॉन्ड्रिया में होती है। कहाँ पे होते हैं, माइट्रोकॉन्ड्रिया, माइट्रोकॉन्ड्रिया। देखिए माइट्रोकॉन्ड्रिया क्या हुआ, माइट्रोकॉन्ड्रिया जो है, ठीक है, माइट्रोकॉन्ड्रिया काम का है कोशिका में ऊर्जा को उत्पादन करना है, ये सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है, माइट्रोकॉन्ड्रिया का मेनली काम होता है। ठीक है। तो इसका खोज कौन ने किया था, अल्टमैन ने किया था। इसका खोज किसने किया था, अल्टमैन। ठीक है। तो ये अल्टमैन ना आपको यहाँ पर लिख दे रहे कहीं पे, अल्टमैन। इसका खोज किस कहाँ पे किया गया था, इसका खोज कौन किया था, अल्टमैन ने किया था। पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया क्या कहता है, पावर हाउस ऑफ सेल भी कहते हैं। खोज किसने किया, अल्टमैन ने किया था। देखिए पावर हाउस ऑफ सेल, तो सोचिए, माने कि कोशिका को पावर देता है,
ठीक है, इस बात को भी खोज कर दिया कौन, एक अल्टर आदमी, मताल सब पी लिया, अल्टर आदमी को क्या बोलते, अल्टर आदमी। ठीक है, जस्ट बस ये ट्रिक क्लियर समझा रहे हैं, मेरा मकसद किसी को अपमान नहीं करना, बात को समझिएगा। तो अल्टरमैन, अल्टरमैन नहीं था, अल्टमैन था, एक अल्टमैन था, उसी ने कोशिका का मतलब उसमें एनर्जी कहाँ से आता है खोज के निकाल दिया, तो माइटोकॉन्ड्रिया में। नेक्स्ट, आरबीसी कहाँ पे नष्ट होती है, तो आपको कहाँ पे होता है, प्लीहा, प्लीहा में नष्ट होती है, जिसको क्या बोलते हैं, आपका स्प्लीन भी बोलते हैं। ठीक है, स्प्लीन, स्प्लीन का जो है आपका जो है स्प्लीन, ठीक है, ये कहाँ पाया जाता है, तो ये आपका आमाशय में पाया जाता है। सबसे पहले स्प्लीन जो है आपका कहाँ पे पाया जाएगा, तो स्प्लीन जो है आपका आमाशय में पाया जाता है। ब्लड बैंक भी स्प्लीन को कहते हैं, स्प्लीन। और इसका पॉइंट जो है स्प्लीन, स्प्लीन क्या, इसका कार्य क्या होता है, ये ब्लड को संग्रह करता है, शुद्ध करता है, बहुत सारा काम करता है। तो ये मैक्सिमम कितना ब्लड को ये कर सकता है, तो कहीं कहीं 200 कहीं 300, लेकिन एवरेज 300 तक ये मतलब ब्लड को संग्रह करके रख सकता है, ब्लड को संग्रह करने का काम करता है। लेकिन मेनली इसका काम क्या है, आरबीसी को नष्ट करता है ये। ठीक है, नेक्स्ट आपका है कौन सा विटामिन, देखिए कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है, तो आप क्या आंसर है, बी और सी, बी और सी जो है जल में घुलनशील है। तो आपको क्या बचा, आपका ये विटामिन बच गया, वो कौन कौन है, ए डी ई के, ये 4 को बच गया। देखिए ये जो पानी में घुलनशील नहीं है, लेकिन इसको हम लोग कैसे याद करेंगे, इसको याद करेंगे, ये वसा में घुलनशील है। कहाँ पर घुलनशील है, ए डी ई के जो बचा हुआ ये विटामिन है वो आपका घुलनशील है वसा में, कहाँ पे, वसा में। तो वसा, इसको एक बार हम कैसे याद, कीड़ा, तो इसको क्या कीड़ा वर्ड याद रखें, तो इसे आपको पूरा देखिए, के ई आर डब्ल्यू सॉरी डी ए, कीड़ा, कीड़ा अगर बोले कीड़ा वर्ड याद रहेगा, तो ये जितना भी है वो वसा में घुलनशील है। लेकिन जल में घुलनशील कौन है, तो बी और सी घुलनशील है। ठीक है दोस्तों, ऐसा हुआ। ठीक है, अब इसको फटाफट एक बार रिवीजन मान लेते हैं, मेन मेन वर्ड हम लोग क्या क्या याद किए दोस्तों, मानव शरीर में, मानव शरीर में शुद्ध ठीक है, मानव शरीर में रक्त को शुद्ध कौन करता है, तो आपका किडनी करता है। कवक सेवल का सहजीवी क्या होता है, तो आपका लाइकेन होता है। जहर देकर मारने के जो कौन सा अंग का जांच करते हैं, तो हम लोग अपने लीवर का करते हैं। पेड़ पौधे भोजन का संचय कहाँ कर, स्टार्च के रूप में, और आदमी ग्लाइकोजन के रूप में। मानव हमारे शरीर के किस अंग में एंटीबॉडी बनाते हैं, तो टॉन्सिल याद रखिएगा। टीन का लेटिन नाम क्या है, तो आपका हो जाएगा टीन का स्टेनम। इंसुलिन का खोज किसने किया था, बेटिंगम बेस्ट ने किया था। श्वसन क्रिया कहाँ संपन्न होती है, तो आपको माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। आरबीसी कहाँ नष्ट होती है, तो आरबीसी आपका प्लीहा, स्प्लीन में नष्ट होती है। कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है, तो बी और सी घुलनशील है। बीसी कॉलेज, कोई भी कॉलेज याद रखे कुछ भी, बीसी, बीसी घुलनशील है। ठीक है, बीसी, ठीक है, विधान चंद्र कॉलेज, तो बीसी कॉलेज हो गया ना, इस तरीके से बीसी घुलनशील है और कीड़ा घुलनशील है, के ई डी ए, ये घुलनशील है। तो दोस्तों इसी प्रकार और वीडियो बनाएंगे, अगर आप लोग का सपोर्ट बना रहा है तो इसका पार्ट 2 पार्ट 3 भी बनाएंगे। तो जैसा आप लोग को लगता है दोस्तों, एक डेमो दिए हैं, अगर आप पसंद कीजिएगा कमेंट कीजिए, और तो हम नेक्स्ट वीडियो भी जरूर बनाएंगे आप लोग के लिए। थैंक यू दोस्तों।